हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदाम की जय हो, खुदाम की बुजुर्गी हो, खुदाम के नाम की सताइश हो, खुदाम के नाम की प्रशंसा हो, क्योंकि वो जिंदा जलाली कादर मुतलक खुदा अब्दुल आबाद जीता और सल्तनत करता है। हम बतेल पैदी का फेथ हूँ कि इस प्रे मीटिंग में, बुद्ध की प्रे मीटिंग में सब बहन भाइयों को जो इंडिया से, पाकिस्तान से, मलेशिया से और दुबई से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका के मुख्तलिफ स्टेट से और दुनिया के किसी भी कोने से, साउथ अफ्रीका समेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको हम वेलकम करते हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हम दुआ गो हैं और मिन्नत करते हैं खुदा की, खुदा आपको, आपके घराने को बरकत दे, आपके चर्च को और आपकी कलीसिया को बरकत दे। खुदा आपको अपनी कुर्बत में बढ़ाए, इस दुनिया में रहते हुए आप खुदा को जान और पहचान सकें, ताकि आप उसके साथ रह सकें। खुदा के नाम की जय हो, क्योंकि वो फतमान खुदा है, वो जलाली खुदा है, वो पाक खुदा है, वो पुत्र खुदा है, वो सच्चा और वो बड़ा खुदा है। शुक्र हो, उसकी बुजुर्गी हो, वक्त उसने हमें दिया है कि हम उसको जानें, हम उसको पहचानें, हम उसकी ढूंढें, हम उसकी तलाश करें। अगर चाहे वो हमसे दूर नहीं, तो भी हमें उसको ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि इस दुनिया में इतने फेथ हो गए हैं और हमारे मसीहत में इतने फेथ हो गए हैं कि हमें खुदा को पहचानना मुश्किल हो गया है। इसलिए हमारी कोशिश है कि जिस तरह हमने खुदा को जाना और पहचाना और खुदा के रूह की रहनुमाई में चलते हैं, खुदा की रोशनी में चलते हैं, आप भी खुदा की रोशनी में चलें। आप खुदा को जानें, उसको पहचानें। हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के बंदा पास्टर बबलू, जो हमेशा आप सबके लिए दुआ करते हैं। उनकी दुआओं से शिफा होती है, मौजज़ात होते हैं, मिरेकल्स होते हैं, नापाक रूहें जाती हैं और खुदा जलाली काम करता है। खुदा ने उनको चुना है और खुदा ने उनको अपने जलाल का गवाह बनाया है। आपको ज़रूरत है दुआ की, आपके कोई भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, शरीर तंग करता है, कुछ सी भी तरह से, खुदा अपने लोगों के वसीला से जलाली काम करता है और अपनी सच्चाई, अपनी सदाकत को जाहिर करता है। अब आप कॉल कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आपके लिए दुआ की जाएगी और हमेशा हम अपनी दुआओं में आप सबको याद करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं और आपकी निजात और आपकी ज़िंदगी और आपकी सलामती, आपकी तरक्की, आपकी खुशहाली चाहते हैं। खुदा आपको बरकत दे। पास्टर बबलू से दरख्वास्त होगी कि वो इस पूरी इबादत को खुदा के हुजूर में रखें और आज की जो बाइबल स्टडी है उसको भी खुदा के हुजूर में रखें, कि खुदा सच्चाई के उन भेदों को खोले, खुदा उन बातों को हम पर जाहिर करे जो हमसे पोशीदा हैं, जिन हमको जाना और पहचाना नहीं। खुदा ने कहा, पुकार तो मैं गहरे भेद तुझ पर आश्कारा करूंगा। हमने पुकारा है, हम पुकारते हैं, हम मांगते हैं, खुदा भेद हम पर बयान कर, उन बातों को हम पर खोल जो हमसे पोशीदा रही हैं। हम उनको जानना चाहते हैं, हम उनको समझना चाहते हैं, हम उनको समझाना चाहते हैं। हालेलुया, खुदा के नाम की जय हो, बुजुर्गी हो। पास्टर बबलू इस दुआ में इबादत के लिए दुआ करेंगे, बरकत चाहेंगे आप सबके लिए, मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, हम सब के लिए और इस पूरी इबादत में मौजूद सब जिंदगी के लिए और उनके लिए भी जो बाद में भी इस हमारी प्रे मीटिंग को देखेंगी और सीखेंगी। खुदा बरकत दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जलाली यीशु तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आए परमात्मा परमेश्वर तेरा शुक्र करते हैं। जब आए खुदावन तेरे से यीशु मसीह के नाम से हम बात करते हैं, पुकारते हैं खुदावन, तू सुनता कबूल करता है खुदावन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं प्रभु, आज की इबादत के लिए शुक्र करते हैं खुदावन। हालेलुया। जब गीत गाए जाते हैं खुदावन, तेरे नाम से स्तुति गान किए जाते हैं प्रभु, तेरा आत्मा हमारे बीच में हमारी रहनुमाई करे। हालेलुया। हमारी कमी कमजोरियों को खुदावन अपने कलाम के जरिए ठीक है खुदावन। हालेलुया। अपने खादिम के जरिए हमसे बात कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हम इंसान है, चाहे अनचाहे हमसे गलती हो जाती है खुदावन। हालेलुया। हम एक बार फिर तेरे सम्मुख आए हैं, अपने आप को सिर से लेके पैर तक तेरी हजूरी में लेके आते हैं। हालेलुया। जितने ऑनलाइन जुड़े हैं, जो हमारे साथ है खुदावन, हर एक के लिए आशीष मांगते हैं प्रभु।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा फाइनेंशियली तौर पे, मेंटली तौर पे, फिजिकल तौर पे, स्पिरिचुअल तौर पे हर एक को अपनी आशीष से भर दे प्रभु। हालेलुया। Hallelujah. अपने जलाल के लिए त्याग कर खुदा। Thank you, हालेलुया। Jesus. तेरे खादिम को, तेरे खादिमा को प्रभु सिर से लेके पैर तक तेरे सम्मुख रखते हैं खुदावंद। हालेलुया। दुआ में जो भी, इस प्रार्थना सभा में जो भी एक्टिविटीज है खुदावंद, तेरे जलाल के लिए हो प्रभु। हालेलुया। सारा आदर जलाल यीशु तुझे ही देते हैं। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से आए खुदावंद हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। इस की गई दुआ के वसीले से खुदा ने आपकी ज़िंदगी को बरकत दी है, और हमारा ईमान है कि जब हम मांगते हैं तो हम पाते हैं, क्योंकि वो सुनता है, वो जिंदा है, वो सच्चा है, बरहक है। खुदा के नाम की जय हो, और खुदा के नाम की बुजुर्गी हो। थैंक यू पास्टर जी। हालेलुया। रुबीना हमारी पढ़ेंगी 53 सबूर, और नहीं सॉरी, यसाया का सहीफा है। ये खुदा के बंदा यसाया का, जिसने मिनी बाइबल लिखी है, और ये मसीह के हवाले से खुदा हमारे निजात दहिंदा के हवाले से उसने पेशन गोइयाँ की, और जो कुछ उसके लिए कहा गया मसीह के आने से 750 साल पहले, तो उसने जो तहरीर किया उसी के मुताबिक सब कुछ पूरा हुआ। खुदा के नाम की बुजुर्गी हो, क्योंकि वो सच्चा खुदा है। वो हमारे लिए यसाया 53 बाब को तलावत करेंगी, और मेरा ईमान है कि खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत देगा। मैं खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ूंगी यसाया 53 बाब, पहली आयत से बाब के आखिर तक। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया, और खुदा का बाजू किस पर जाहिर हुआ। पर वो उसके आगे कम्पल की तरह और खुश ज़मीन से जड़ की मानित फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्ल सूरत है, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर और मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीक की गई, और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मशक्क़तें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी बदकदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानित भटक गए, हम में हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकदारी उस पर ला दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जैसे ज़बा करने को ले जाता है, और जिस तरह भेड़िया अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, इसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माना के लोगों में से किसी ने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। हमारे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई, और वह अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ, क्योंकि उसने किस तरह का जुल्म ना किया, और उसके मुंह में हरगिज़ छल ना था। लेकिन खुदाउन को पसंद आया कि उसे कुचले। उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी, तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। उसकी उम्र दराज होगी, और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। वो अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और सैर होगा, और अपने ही इरफान से मेरा सादिक खादिम बहुतों को राजबाज ठहराएगा, क्योंकि वो अपनी उनकी बदकदारी खुद उठा लेगा। इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा, और वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी, और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफायत की। खुदा उनके जिंदा कलाम के पढ़े सुनी। हालेलुया। बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते क्या करते। उसने खताकारों की शफायत की।
उसने बहुतों को रास्तबाज ठहरा दिया जिन्होंने उस पर ईमान रखा, जिन्होंने उस पर यकीन किया। उसके अपने शागिर्दों के अलावा 500 लोग थे जिन्होंने उस पर ईमान, उस पर यकीन रखा। हालेलुया, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो। ये खुदा हमारे मसीहा, हमारे निजात दहिंदा, हमारे बचाने वाले, हमारे छुड़ाने वाले, हमारे अच्छे चरवाहे के लिए पेशन गोई जो पूरी हुई और उसके मुताबिक ही हमारी ज़िंदगियों में वो जलाली काम, और इसी के मतलब आज आप सीखेंगे। और खुदा आपको बरकत दे। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सामा आसिफ शहजाद और आसिफ शहजाद, उनके बच्चे, उन्होंने हमें ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से बच्चों की वीडियो भेजी है। मैं बहुत खुश होता हूँ जब बच्चे हमारे खुदा की तारीफ करते हैं, और मैं कहता हूँ कि ये आप इनकी वीडियो देखेंगे, ये बच्चे रोल मॉडल है हमारे, कि एक इनकरेजमेंट है, एक आग है इनके अंदर, एक शौक है, एक मोहब्बत का इजहार। आप इनके एक्ट्स को देखें कि किस तरह से, आप एक्शन को देखें, उस जॉय को देखें जो इनके अंदर खुदा ने पैदा की है अभी से। और ये इनके माँ बाप की दुआओं, हम सब की दुआओं और इनके माँ बाप की कोशिशों के वसीला से है। और ये बच्चे खुदा में ग्रो करेंगे, और हमारा ईमान है कि ये खुदा के पाक फरिश्तों के साथ खुदा उनकी जॉय करेंगे, खुदा उनकी तारीफ करेंगे और खुदा उनकी तमजीद करेंगे। हालेलुया। इनके गीत को सुनते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. Awesome. खुदा उनके नाम की जय हो। अप्रिशिएट करता हूँ मैं साइम आसिफ शहजाद को, हमारे साथ ऑनलाइन है वो। You did a great job. खुदा आपको बरकत देगा, और ये आपकी कोशिशों से वो बरकत है जो उनकी जिंदगी में जारी हो गई है। और हम जिन ममालिक में रहते हैं जहाँ आज़ादी है, खुदावन में बच्चे मजबूत होंगे और खुदा के नाम को बुजुर्गी होगी। ये बहुतों के लिए बरकत का बायस बनेंगे, बहुतों के लिए ये नमूना है उनकी ज़िंदगियों के लिए, फैमिलीज़ के लिए, कि खुदावन आप सबको बरकत दे, कि खुदावन किस तरह से आपकी ज़िंदगी में जलाली काम कर रहा है। और हमारी साथ, हमारी इन प्रेमिडर्स के वसीला से कितने बच्चे, ख़ानदान, हमारे बहन भाई, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग बरकत पा रहे हैं। हम इसी बात के लिए हम हफ्ते में 3 दिन ऑनलाइन होते हैं, और हम खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं, और हम इनकरेज करते हैं हम सब बहन भाइयों को, बच्चों को जो खुदा की तारीफ में बढ़ते हैं। हम बच्चों से एक और What is hope in this heart? I will praise you, Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. In the darkness I dance, in the shadows I sing. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The joy of the Lord is my strength. क्योंकि हमारी खुशी खुदावन से है, और जब हम खुदावन में खुश हैं तो हम उसकी गवाही देते हैं। और जब हम अपने खुदावंद, अपने खुदा की गवाही देते हैं, तो फिर हम उसके जलाल का इजहार करते हैं। हम खुश होते हैं, खुदा हमसे खुश होता है, खुदावंद हमसे खुश होता है।
कि हम उसकी गवाही दे रहे हैं। हम इसलिए खुश होते हैं कि वो हमारी सुनता है, वो हम इसलिए खुश होते हैं क्योंकि वो आसमान और जमीन का मालिक हो के भी हमसे बेपना मोहब्बत, हमसे बेपना प्यार करता है। हम उसको पुकारते हैं, पास्टर जी हमारे कहते हैं, उसका नाम लेते हैं तो उसकी प्रेजेंस हो जाती है। हालेलुया। Praise the Lord. हमारे खुदा ऐसा है, रोशनी की रफ्तार से ज्यादा रफ्तार है उसकी। हालेलुया। वो एक वक्त में अपनी कुदरत से दुनिया में हर जगह काम करता है और जलाली काम करता है, मौजूद होता है। यही उसकी कुदरत और यही उसका जलाल है। हालेलुया। उसके नाम की तमजीद हो। हमारे साथ मौजूद है हमारे बुजुर्ग जोसेफ, जो हमेशा दुआ में हमारी रहनुमाई करते हैं, बच्चों के लिए दुआ करते हैं। वो हम सब से सीनियर हैं, 95 इयर्स प्लस हैं। खुदा ने उनको जिंदगी दी है, विजडम दी है। इस उम्र में भी वो खुदा के कलाम की आयतें हमसे पूछते हैं और ज़बानी बताते हैं। हालेलुया। खाते पीते हैं। खुदा ने उनको हिम्मत दी है, खुदा ने उनको ताकत दी है और खुदा ने हम सब के लिए उनको नमूना बनाया है कि अगर हम बचपन से ही, जवानी से ही खुदा की राह को अपनाते हैं तो हम उम्र की दराजी और सलामती और तंदुरुस्ती और पीरी पाते हैं। पीरी से मुराद है लंबी उम्र Praise the Lord. और खुदा की और आसमान की अच्छी बरकत है। हालेलुया। खुदा के नाम की बुजुर्गी हमारे साथ मौजूद है। मेरी दरख्वास्त है कि वो सारी कौमों के लिए दुआ करेंगे, सारे मुल्कों के लिए, सब कलीसियों के लिए, आप सब के लिए जो हमारे साथ हैं, उन सब बच्चों के लिए जो हमारे साथ खुदा के जलाल की गवाही में हमारे साथ जुड़ते हैं, इस प्रेयर मीटिंग को देखते हैं, हमारे साथ दुआ में शामिल होते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। अब जोसेफ दरख्वास्त है कि वो इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कुद्दूस कादिर खुदावंद रब्बुल फाज, हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदावंद। हालेलुया। तेरी सारी बरकतों, बख्शों, नेमतों के लिए खुदावंद। हालेलुया। दी हुई जिंदगी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए खुदावंद, तेरे सारे बच्चों की तंदुरुस्ती के लिए तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदावंद। हालेलुया। कुद्दूस मालिक खुदावंद, तेरे सारे खादमों को, पास्टर्स को, एवेंजलिस्ट को और मोर्चे करने वाले लोगों को, टेबल ड्राइवर्स को, खुदावा सब तरह के तेरे खेती में काम करने वाले तेरे खादमों को तेरे हाथ में सुपुर्द करता हूँ। सब पर रहम फरमा खुदा, बरकत दे। और जहाँ जहाँ तक ये आवाज जाती है, ऐ मुबारक खुदा, सब पर तेरा बड़ा फजल हो खुदा। दुनिया भर में खुदा जितने लोग इसको सुन रहे हैं उन सबको तेरे हाथ में सुपुर्द करते विनती करता हूँ, हम सब पर फजल कर रहम फरमा, ताकि हम सुने और इस पर अमल करें और तेरा नाम जलाल पाए। कुद्दूस कादिर खुदावंद, पूरे यूरोप को, एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को और नॉर्थ अफ्रीका को, नॉर्थ अमेरिका को, साउथ अमेरिका को, सब जगह को तेरे हाथ में सुपुर्द करते विनती करता हूँ। खुदावंद रहम फरमा, बरकत दे। कुद्दूस कादिर खुदावंद, तेरे नाम की बड़ाई, तेरे नाम की स्तुति। मैं खुदावंद सारे बुजुर्गों को, जवानों को, बच्चों को, सबको तेरे हाथ में सुपुर्द करता हूँ, क्योंकि खुदावंद इस इबादत में सब लोग हिस्सा ले रहे हैं। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। खुदावंद आज अपने खादिम पर फजल कर, ताकि उसके मुंह से जो कुछ कलाम निकले वो सब कुछ है खुदावंद हमारी भलाई के लिए और हमारी अगुवाई के लिए हो। हालेलुया। हम उसको सुने और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी में करें। खुदावंद तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की जलाल हो। हालेलुया। इस मुल्क के लिए तेरे शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। इसराइल के लिए तेरे शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। खुदावंद सब पर फजल कर, रहम फरमा और खुदावंद तौफीक के सब उनका मन तेरी तरफ फिरे और वो तुझको अपना मुनज्जी कबूल करें और तेरा नाम जला पाए। कुद्दूस कादिर खुदावंद, सारे लोग जो मुसाफरी में हैं और वो लोग जो मजबूरी हैं इस प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले रहे, उनको भी तेरे हाथ में सुपुर्द करते विनती करता हूँ, उन सब पर भी तेरा रहम हो। हालेलुया। जो लोग बीमार किसी भी तकलीफ में हैं, अब जब वो दुआ उनके लिए की जाती है तो सबके सब है खुदा नजात पाए। तेरा बड़ा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। हमारी अगुवाई कर, रहनुमाई कर, खुदा यीशु मसीह के जलाली नाम में। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू भाई जी। खुदा आपको बरकत दे। आपकी दुआ जो आपने की है उसके वसीला से खुदा
हमारे सब देखने वालों को, हमारे बहन भाई की जिंदगी में जलाली काम करेगा और सब बरकत पाएंगे। थैंक यू सो मच। इंसान जिएगा खुदा के कलाम से, ना कि रोटी से। बच्चों को हम दुनिया की तालीम देते हैं, हम इंजीनियर डॉक्टर बनाते हैं, बड़े से बड़े ओहदे, साइंटिस्ट, सब बड़े ओहदों पर हम बच्चों को देखना चाहते हैं। हम अपनी फैमिलीज को बड़ा तरक्की याफ्ता इस दुनिया में माल और दौलत से मामूर भरपूर देखना चाहते हैं, बिजनेस फैला हुआ देखना चाहते हैं। और इस दुनिया में किस लिए इज्जत चाहते हैं? इंसान की ख्वाहिश है कि उसके पास दौलत हो, इज्जत हो और शोहरत हो। इसी ख्वाहिश में इंसान इस दुनिया में भटकता फिरता है और खुदा से महरूम, क्योंकि ये सारी चीजें खुदा से मिलती हैं। और अगर आसमान का खुदा ये सब चीजें देता है तो पहले अपनी प्रेजेंस देता है और फिर अपनी बरकतें बख्शता है, ताकि खुदा सबसे पहले जरूरी है कि हम खुदा को जाने, उसको पहचाने कि कौन सच्चा खुदा, कौन जिंदा खुदा है, कौन बरहक खुदा है, कौन जलाली काम करने वाला खुदा है। हालेलुया। खुदा के नाम की तमजीद हो और खुदा के नाम की प्रशंसा हो और खुदा के नाम की बुजुर्गी हो। खुदा आप सबको बरकत दे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जील पॉल और जॉइन पॉल, हम उनसे भी सुनते हैं। ये हमारे बच्चे हमेशा इनके पेरेंट्स को हम इनकरेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। सबसे अच्छा जो तोहफा है वो खुदा का कलाम है, जो जिंदगी है। इस दुनिया में आने के लिए हम कहते हैं ये माँ बाप की बख्श दी हुई जिंदगी है, माँ बाप के वसीला से हम आए हैं, हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं। पर माँ बाप अगर खुदा की राह की तालीम नहीं देते तो ये जिंदगियां मौत और पताल में उतर जाएंगी, तारीकी में उतर जाएंगी। माँ बाप अगर जिंदगी देते हैं तो अबदी जिंदगी के लिए उनको खुदा के हवाले करें, अबदी जिंदगी के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए उनको खुदा की राह की तालीम दें। उनसे एक मोहब्बत है, ये तो चाहते हैं और ये तो दुआ करते हैं, ये तो कि हमेशा जिए उनके बच्चे, उनकी नस्लें जिए, पर उस राह की तालीम की तरबियत नहीं करते, उस राह पर डालते नहीं। और फिर बहुत सारे माँ बाप अपनी आंखों के सामने बच्चों को मरता हुआ, बर्बाद होता हुआ, तारीकी में उतरता हुआ, बुरे कामों में, मुआशरे की बुराइयों में, फांसियों में, लड़ाई झगड़ों में, कत्लो गारत में, चोरी चकारी में, दुनिया के बुरे कामों में पड़ा हुआ देखते हैं। इसी सबब से, क्योंकि वो उनको तालीम नहीं देते। वो जिंदगी, उनको नई जिंदगी की ख्वाहिश तो रखते हैं पर उसकी राह पर उनकी तरबियत नहीं करते। हमें अपने बच्चों से मोहब्बत है तो खुदा की तालीम दे। इंसान जिएगा खुदा के कलाम से जिएगा, और खुदा का कलाम अगर आपकी ज़िंदगी में है तो आप बेफिक्र होकर रहें। खुदा अपने कलाम की कुदरत से अपने बच्चों, आपके बच्चों की हिफाजत करेगा। आपके बच्चों को इस दुनिया से जाने के बाद भी वो जिएंगे, हमेशा सितारों की मान रहेंगे। हालेलुया। खुदा के नाम की बुजुर्गी हो, खुदा के नाम की जय हो। जॉइन पॉल से हम सुनते हैं। Shalom, hey guys. Today I want to tell you we should all have the fruits of the Holy Spirit in our life. That is love, joy, peace, patience, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. आमीन। हालेलुया। खुदा के नाम की तमजीद हो। ये जील 3.5 साल का हमेशा हमारे चर्च को सरप्राइज देता है। ये 3.5 साल का हमारे चर्च का मेंबर बच्चा सरप्राइज देता है हमेशा, और खुदा के नाम की तारीफ हो। ये हमारे पास बबलू से ये बहुत कॉपी करता है। ये उनको भी गिटार बजाते हैं, तो ये गिटार आप घर चाहेंगे तो लेके आ जाएगा, फटाफट गिटार लेके आ जाएगा और एकदम खुद ही शुरू हो जाएगा। और जब दिल करता है ये गाता है, और जब दिल करता है ये प्रेज शुरू करता है। आंखें बंद करो, हम दुआ करेंगे। तो खुदा के नाम की बुजुर्गी हो कि हमारे बच्चे खुदा हमने ग्रो कर रहे हैं। और कई दफ़ा कशा अपने बच्चों का फ्यूचर क्या है, दैट्स द फ्यूचर ऑफ आवर किड्स। ये हमारे बच्चों का फ्यूचर है। देखें ये तो तेरे ये है। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ए हालेलुया।
the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। खुदा उनके नाम की बुजुर्गी हो। ये फ्यूचर है हमारे बच्चों का कि वो प्रेज करेंगे आसमान के खुदा की उसके फरिश्तों के साथ मिलके। हालेलुया। वो आज भी प्रेज करते हैं, कल भी प्रेज करेंगे। आसमान के फरिश्तों के साथ मिलकर वो खुदा की प्रेज करेंगे। ये वर्ड है उसकी, चूंकि अभी छोटा है इतना साफ नहीं बोल सकता, पर वो बहुत सारी चीजें उसकी समझ में आती हैं। आप उसको देखें। Honor your father and your mother. Again. Honor your father and your mother. Praise the Lord. हाँ जी, ऑनर योर फादर एंड मदर। Praise the Lord. ऑनर योर फादर एंड मदर। खुदा उनके नाम की जय हो। बच्चे इज्जत नहीं करते, बच्चे नहीं पूछते, और ये बच्चे जो है वो मोहब्बत का इजहार नहीं करते। हम सिखाएंगे तो जरूर करेंगे। खुदा उनके नाम की बुजुर्गी हो, खुदा उनके नाम की Praise the Lord. सताइश हो, और खुदा उनके नाम की प्रशंस हो। हम खुदा की हजूरी में इन बच्चों को रखते हैं। खुदा आपको, इन बच्चों को सबको बड़ी बरकत दे। हमारे बच्चे हमारे लिए बरकत का बायस है। हम उनसे सीखते हैं, हम उस एनकरेजमेंट को उनकी जिंदगी में देखते हैं, और हम जो कोशिश करते हैं कि हम आज खुदा के घर में हम लेके आते हैं। हमारे पास जी कहते हैं बच्चों को कहीं नहीं लेके जाना, चर्च में लेके आए। वो बैठते नहीं, वो बात करते हैं, वो उछलते कूदते हैं, कोई बात नहीं, वो पीछे बैठते हैं, वो करें, लेकिन वो खुदा की हजूरी में आएंगे तो खुदा की प्रेजेंस उनकी जिंदगी में आएगी। खुदा का रूह उनको छुएगा, खुदा उनको देखेगा, आसमानी बाप अपना हाथ उन पर रखेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो मासूम है। वो नहीं जानते कि वो क्या करते हैं, पर वो वक्त के साथ साथ सीखते हैं। और यही वजह है कि हमारे बच्चे जो हमारे साथ हमारे चर्च में हैं, और ऑनलाइन में हर साथ जो बच्चे जुड़ते हैं, जो फैमिलीज इंकरेजमेंट हुई और खुदा के घर में जाना शुरू हुई अपने बच्चों को लेकर के, आज वो सब बच्चे खुदा में जॉय करते हैं। हालेलुया। वो जॉय के गीत गाते हैं। खुदा के नाम की तारीफ हो, उसके नाम की सताइश हो। हम खुदा की प्रशंस में गीत खुदा की हुजूर गाते हैं। आप भी हमारे साथ गा सकते हैं। इसके बाद हम पास्टर बबलू से दुआ के लिए दरख्वास्त करेंगे, और हम खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे। हालेलुया। यीशु मेरा चरवाहा मैं उसके गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा मैं उसके गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। हरियाली चरागाह मुझे चराता है, हरियाली चरागाह मुझे चराता है, और नर्मल सोतों से मुझे पिलाता है, और नर्मल सोतों से मुझे पिलाता है। वो आगे आगे चलता है, रखवाली करता जाता है, उसकी मेहरबानी से मैं सह जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा मैं उसके गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। मौत की घाटी से मुझे ले जाता है, मौत की घाटी से मुझे ले जाता है, जंगल के खतरों से मुझे बचाता है, जंगल के खतरों से मुझे बचाता है। वो मरहम पट्टी करता है, ढारस भी मुझे देता है, उसकी प्यारी सेवा से मैं राहत पाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा मैं उसके गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। दुश्मन के सामने वो मेज बिछाता है, दुश्मन के सामने वो मेज बिछाता है, कटोरा आंगन से अब उछला जाता है, कटोरा आंगन से अब उछला जाता है। वो पाक भी मुझे करता है और का दान भी देता है, वो पाक भी मुझे करता है और रूह का दान भी देता है।
उसकी रोज सेवा से मैं जय जय पाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूँ। छोटी उसकी भेड़, उसके पीछे जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूँ। छोटी उसकी भेड़, उसके पीछे जाता हूँ। यीशु सेवा करता है अपने लोगों की, और ये सच है, ये हकीकत है। वो उनकी फिक्र करता है, वो उनकी निगहबानी करता है, वो उनकी निगहदाश्त करता है, वो उनकी परवरिश करता है, वो उनको अच्छी राहों पर लेके जाता है, वो उनको राहत के चश्मे से पिलाता है। यानी कि जब दुख और तकलीफ और बीमारी और परेशानी और मुसीबतें और आजमाइशें शरीर किसी भी तरह से घेरता है, तो वो अपने लोगों को इत्मीनान बख्शता है, उनसे रहाई बख्शता है। हालेलुया, उसके नाम की जय हो, उसके नाम की बुजुर्गी हो, क्योंकि ना वो छोड़ता है ना वो तर्क करता है। जंगलों से, ऐसे दरिंदों से और मुखालफों से और दुश्मनों से और चीरने फाड़ने वालों से और दावत रखने वालों से और हसद करने वालों से, हालेलुया, सब पर वो हमें फतहमंदी बख्शता है, अपने लोगों को फतहमंदी बख्शता है और सबसे बचा के छुड़ा के लेके जाता है। वक्त है कि हम आगे बढ़े, हम खुदा की तारीफ में और खुदा की तमजीद करते हुए हम खुदा के हुजूर आएँ, अपने सर को झुकाएं और उसके नाम को बुजुर्गी दें, उससे फरियाद करें। हम सीखें ताकि हम आगे बढ़ें और हम खुदा के कलाम की गहरी बातों को, उन भेदों को समझ सकें, खुदा के जलाली कामों को समझ सकें। यशायाह 53 बाब पढ़ा गया, हमारे मसीहा हमारे खुदा के लिए उसमें पेशन गोई सेम उसी के मुताबिक, हर एक आयत के मुताबिक, लफ्ज़ के मुताबिक उसके साथ हुआ और उसके साथ किया गया। हालेलुया। पास बबलू हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी दरख्वास्त होगी खुदा के कलाम के लिए कि खुदा के कलाम को मांगे कि खुदा हमारी रहनुमाई करे और खुदा उन बातों को जिनको हम जान कर और हम समझ कर आगे बढ़ें, हम रवायती बातें करने वाला बने, बल्कि हम हकीकत में खुदा के साथ जुड़ने वाले बने, हम उसके रिश्तेदार बने। हालेलुया। खुदा के नाम की जय हो, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो कि खुदा हमें बरकत दे और खुदा जो अपने बंदा के वसीला से हमेशा आप सबको बरकत देता है, आज इस दुआ के वसीला से भी आप सबको बरकत देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जलाली यीशु तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु। हालेलुया। तो महान प्रतापी खुदावंद, सारे खलाओं को, सारे ब्रह्मांड को चलाने वाला खुदावंद, हमारे सांसों के द्वारा हमें छूने वाला, हमें परखने वाला परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। तू हमारा चरवाहा है प्रभु। हालेलुया। तू हमेशा हमारी हर एक चीज से रखवाली करता है, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारा जलाल तुझे देते हैं, सारा जलाल तुझे देते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं खुदावंद, हर एक के लिए आशीष मांगते हैं, हर एक के लिए शिफा मांगते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज अपने कलाम के जरिए, अपने खादिम के जरिए हम कलाम हो प्रभु, हम सबसे बात कर खुदावंद। हालेलुया। हम जितने ऑनलाइन जुड़े हुए प्रभु, हालेलुया, तेरा अभिषेक, तेरा मसा प्रभु तेरे खादिम पे उतरा रहे जब तक वो बोलता है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। अपने पाक फरिश्तों के द्वारा रहनुमाई कर प्रभु। हालेलुया। सारा आदर जलाल तुझे देते हैं। इस दुआ को, इस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। खुदा के नाम की जय हो, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो। थैंक यू पास्टर जी, खुदा आपको बरकत दे। मेरे जहन में और मेरे दिल में था कि मैं खुदा के कलाम को लेकर के आपके लिए जो मैसेज सरमन था मेरे पास पहले, वो कि खुदा हम अजर के लिए क्या करते हैं या अजर क्या है, और हम जिस अजर के लिए खुदा हमें देना चाहता है, हम वो अजर के लिए कोशिश कर रहे हैं, या हमें वो अजर जो हकीकी अजर है वो क्या है और हमें किस तरह से लेना है और किस तरह से है वो, उसके मतलब हम फिर अगले नेक्स्ट सरमन पर मैं जब दुआ कर रहा था आज सुबह, और मैं खुदा उनसे कल भी और मैंने रात को भी और कह रहा था खुदा मुझे कलाम दे, मैं क्या करूं, तब खुदा ने कुछ मुझे सिखाया, खुदा ने उस चीज़ को बदल दिया। खुदा ने कुछ हकीकतें अब हमारी ज़िंदगियों में हमारे लिए खोली ताकि हम उन बातों को हकीकी तौर पर जान सकें, हम उन बातों को हकीकी तौर पर समझ सकें।
बहुत सारी चीजें हम बाइबल में देखते हैं जो वाकयात हुए, जो मसीहा के साथ हुए, जो हमारे खुदाम के साथ हुए, जो उसके लिए कहे गए, जो उसके लिए लिखे गए। और उन वाकयात का मतलब, उन वाकयात का समझना कुछ हमें अजीब सा लगता है, क्योंकि हमें जिस तरह से उन चीजों को बयान किया गया और लिखा गया है, हमारे पास लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि या तो हमें बुक्स पढ़ने का या उन चीज़ों को जानने का, समझने का हमारे पास वक्त नहीं होता, या हम उनको समझने की कोशिश नहीं करते, या वसाइल और जराए नहीं होते कि हम उन चीज़ों को तक पहुंच सकें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे खुदा के बंदा भाई विल्सन, जो हमेशा कलाम के वसीला से खिदमत करते हैं। खुदा उनको बरकत दे कि उन्होंने हमेशा वर्सेस के हवाले से, क्योंकि वर्सेस बहुत ज़रूरी होती हैं कि जब हम वर्सेस पढ़ते हैं तो हम कोई हमें ये नहीं कह सकता कि जी ये आपने अपने पास से ही बोल दिया या ये कहाँ लिखा है, हमें इन चीज़ों के बारे में बताएं। तो हम इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम वर्सेस को लें, क्योंकि जब हम उन वर्सेस को लेते हैं तो फिर जो है वो हमें उन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है कि ये खुदा के कलाम में है और ये खुदा के कलाम में कहाँ कहाँ लिखा गया है और कहाँ तक ये बयान किया गया है। क्योंकि जब हम उन वर्सेस को लेते हैं तो खुदा आपको बरकत दे कि खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करे और खुदा की कुदरत आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करे। भाई विल्सन हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी भाई विल्सन से दरख्वास्त है कि वो हमारे लिए पढ़ेंगे मुकद्दस लूका की इंजील, खुदा के बंदा मुकद्दस लूका की इंजील, उसका 22वां बाब और उसकी 67 और 71 वर्ष को हम देखते हैं। लेकिन अब से इब्ने आदम का जो मतलब खुदा की दाहिने तरफ बैठा रहेगा। इस पर उन सब ने कहा, बस क्या तू खुदा का बेटा है? उसने उनसे कहा, तुम खुद कहते हो क्योंकि मैं हूँ। उन्होंने कहा, अब हमें गवाही की क्या हाजत रही, क्योंकि हमने खुद उसी के मुंह से सुन लिया है। हाँ जी, अगर तू मसीह है तो हमसे कह दे। ये कौन कह रहे हैं? ये मजलिस है और ये अदालत है सरदार काहिन की। सरदार काहिन की अदालत है, ये मजलिस है। इसमें सारे सरदार मौजूद हैं, काहिन मौजूद हैं, हाकिम उस वक्त के सारे उल्मा मौजूद हैं जो फतवा दे रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मसीहा आएगा और मसीहा आने वाला है। इसलिए उन्होंने उससे क्वेश्चन किया और जब उसको पकड़ के लेके जाते हैं तो उससे क्वेश्चन किया और उनसे कहा, अगर तू मसीह है तो हमसे कह दे। खुदा ने उनसे कहा, अगर मैं तुमसे कहूं तो यकीन ना करोगे और अगर पूछूं तो जवाब ना दोगे। लेकिन अब से इब्ने आदम खुदा कादिर मुतलक खुदा की दाहिनी तरफ बैठा रहेगा। इस पर उन सब ने कहा, पस तू क्या तू खुदा का बेटा है? उसने उनसे कहा, तुम खुद कहते हो क्योंकि मैं हूं। और जो क्वेश्चन करते हैं कि खुदा यीशु ने कभी अपने मुंह से कहा नहीं कि वो खुदा का बेटा है, वो ये सुन लें कि उसने कहा कि मैं उसका बेटा हूं और मैं उसके दाहिनी तरफ बैठा रहूंगा। उन्होंने कहा, अब हमें गवाही की क्या हाजत रही, क्योंकि हमने खुद उसी के मुंह से सुन लिया। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. ये खुदावंद है जिसने कहा मैं बेटा हूं और जिसने इस बात की गवाही दी सरदार काहिन के सामने, उनकी उस पूरी मजलिस के सामने। इसके ऊपर की आयतों को जब पढ़ते हैं तो सदर अदालत है और उस मजलिस में मजमा है, लोग जमा है, मुख्तलिफ किस्म के उलमा इकराम उसमें मौजूद हैं, आलम फाजल उसमें मौजूद हैं। हकीकत समझने की जरूरत यह है कि इन लोगों ने, उस दौर के आलमों ने, उस दौर के
फाजल लोगों ने, हिकमत रखने वाला दौर ने क्यों मसीह को नहीं पहचाना? तीन फिरके कौम बनी इसराइल में उस वक्त ऐसे थे जो फाल थे। फाल से मुराद यह है कि एक्टिव थे, जो काम कर रहे थे शरीयत के लिए, जो कौम के लिए इंसाफ का काम करते, कौम की रहनुमाई करते। उन तीन फिरकों को हम देखते हैं। उसमें सबसे पहला फिरका है फ्रीसी। ये जो फ्रीसी फिरका है, ये रूह और फरिश्ता को मानते हैं। ये मानते हैं कि रूह का वजूद है, हमारे अंदर रूह है और रूह का वजूद है, रूह मौजूद है। यह हकीकत रखती है कि स्पिरिट है। दूसरा फिरका ये मानता है और ये भी मानते हैं कि फरिश्ते भी हैं। और ये वो फाल, सबसे फाल फिरका है फरीसियों का, जो शरीयत के अहकाम और शरीयत के सब बातों को मानते हैं। इसके साथ साथ ये उन रवायात को भी मानते हैं जो मूसवी रवायात, जो मूसा से उनको पहुंची, कि इस तरह से तुम्हें हाथ धोने हैं और इस तरह से तुमने ये करना और इस तरह से कपड़े पहने, इस तरह के लिबास पहने, और जब घर में आना है तो ये करना है, जब बाहर जाना है तो। क्योंकि जो मूसा को करते देखते थे उस वक्त के लोग, उन्होंने वही चीजों को अपनाया कि मूसा ये करता था, मूसा ऐसे करता था, मूसा ऐसे करता था। उन्होंने उन रवायात को भी अपनाया और मूसा ने जो बात कही गई उनसे, उनको भी रवायती तौर पर लिया कि मूसा ने ये कहा था तो हमें ये करना चाहिए। इसी सबब से कौम बनी इसराइल में ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हुई कि उन्होंने खुदा के कवानीन और आयन को, शरीयत को रवायात के साथ गड़बड़ कर दिया। और ज्यादा मामलात में, बहुत सारे मामलात में वो यूं हुए कि वो शरीयत को रद्द किया और रवायात को पूरा किया। जैसे हाथ धोना, कपड़े बदलना, जूते बाहर उतारना। और मसीह खुद उनके शागिर्दों से भी कहते हैं, तेरे जो शागिर्द हैं वो रवायात पर अमल नहीं करते, क्योंकि बगैर हाथ धोए खाना खाते हैं। तब खुदा उनको कहना पड़ा कि जो चीज़ मुंह में जाती है वो मज़बला से निकल जाती है, क्योंकि उससे आदमी नापाक नहीं होता, बल्कि जो अंदर से चीज़ें निकलती हैं उससे नापाक होता है। इसका मतलब मसीह खुदावंद ने उन जिस्मानी अहकाम और रवायात को रद्द करते हुए उसने उन स्पिरिचुअल बातों को बयान किया कि जो पुश करती है इंसान को झूठ बोलने को, चोरी करने को, बेईमानी करने को, धोखा देने को, हसद करने को, फ्रॉड करने को, खूनरेजी करने को, बदी करने को, बुराई करने को, नफरत करने को। ऐसे काम करने से जो अंदर से ख्यालात निकलते हैं, जो अंदर से जो बैड स्पिरिट की क्या कलाम या उसकी जो रहनुमाई निकलती है या उसकी जो बातें निकलती हैं, और जब इंसान वो मुंह से अदा होती हैं या इंसान उनको अमल करता है, वो इंसान को नापाक बनाती है। मोतबर ये फिरका कौम बनी इसराइल में उस वक्त के हिसाब से सबसे आला, जो उस वक्त के शरीयत के तहत कौम बनी इसराइल को सिखाते, कौम बनी इसराइल की तालीम देते। और सारे टेम्पल्स में जो मुख्तलिफ उनके हैकल्स थी, क्योंकि एक तो हम हमेशा एक बात को हम देखते हैं कि शायद एक ही हैकल थी, एक हैकल, बड़ी हैकल थी जिसमें कौम जाती थी साल में एक दफा कुर्बानी देने के लिए। और उसका जो काहिन था वो सरदार काहिन कहलाता। लेकिन हर इलाके में मुख्तलिफ टेम्पल्स थे, जहां हर एक इलाके में जगह जगह, इसलिए मसीह ने कि कहा कि वो कफन के इबादत खाना में गया, तो जगह जगह इबादत खाने थे, इसलिए वो वहां पर इबादतें करते। और जब वो साल में कुर्बानी देना होती तो वो साल की कुर्बानी के लिए उस बड़ी हैकल में जाते। और उस हैकल का जो सरदार था, कहन था, वो सारे मुल्क के उन कहनों का सरदार कहलाता। वो इनको अपॉइंट करता और उन्हीं के मुताबिक वो एक सारे निज़ाम को चलाते। और ये फरीसी जो इल्म और नॉलेज और शरीयत के कामों में अमल करने वाले और मानने वाले और बड़े रिजिड थे,
इसके बाद दूसरा फिरका जो वहां पर बड़ा एक्टिव था वो फकी थे। और ये जो फकी हैं ये कलाम के मुताबिक कवानीन बनाते, उन कवानीन को अदालतों में राइज करवाते, और ये जो स्क्रिप्चर्स थे जितने भी हमारे पुराने अहदनामे के या अंबिया कराम के सहीफे थे, ये उनके कॉपीज करते, ये उनकी नकलें करते और उनको पब्लिश करते। ये एक इनका बिजनेस भी था, इन्होंने इसको प्रोफेशनल तौर पे अपनाया। और ये फिरका फरीसियों के फिरके में से निकला हुआ था, यानी कि ये उनके साथ ही एक तरह से जुड़े हुए थे, लेकिन ये उन्हीं में से निकले हुए एक अलग फिरका था जो फकी के नाम से कहलाता, या स्क्राइब्स के नाम से इसको हम इंग्लिश में समझ सकते हैं। लेकिन ये लोग थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में भी दिलचस्पी रखते, ये शरीयत के कानून की तालीम देते, ये उन आइन की तालीम देते, ये उन लॉज को शरीयत के मुताबिक बनाते, उनको पब्लिश करते, और उसको उन सारी चीजों को लेकर के ये सरदार काहन के साथ मिलकर, यानी कि फरीसियों के साथ मिलकर ये कौम के लिए पे काम करते। और जो फरीसियां हैं ये बेसिकली देववाना सर्व द लॉर्ड, ये रिजिड थे अपने मजहब में, अपने फेथ में, और ये चाहते थे कि खुदा के आइन और कानून के मुताबिक खुदा की तालीम हो। और फकी वो थे जो पब्लिश करते, कवानीन बनाते और शरीयत के मुताबिक उनको अदालतों में राइज करते, ये पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेते, और इसके साथ साथ ये खुदा की राह को भी अपनाते। इनमें मॉन्क्स भी थे जो फकी और फरीसियों में से जो अपनी जिंदगियां खुदा उनको देते और उसके लिए सिर्फ वो करते। और जो स्क्रोल्स लिखे गए वो मॉन्क्स ने, जो आज भी हमें 5000 के करीब मिले हैं, वो यही उन्हीं में से थे, उन लोगों में से जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदा को दी, जिनका काम दुनिया से खुद को अलग किया, खुदा की प्रेज की, और वो खुदा के कलाम को कॉपियां कर करके सेव करते रहते, या दूसरे जो लोग थे वो उनको सर्व करते, जो दूसरी कौमों में रहने वाले इसराइली थे वो आते और वो उनको स्क्रिप्चर्स को लेके जाते। इसी तरह से ये इस तरह का काम ये फकी कर रहे थे और फरीसी कर रहे थे। लेकिन फकी और फरीसी ये बहुत ही क्लोज रिलेशन था इनका। तीसरा जो इनका फिरका था वो थे सदूकी, और सदूकी भी यहूदिया में थे, ये जूडिया में बड़े एक्टिव थे जहां यरूशलेम है। और ये ना तो ये फरिश्ता को मानते हैं, ना ये रूह को मानते हैं। ये कहते हैं ना कोई फरिश्ता है, ना कोई रूह है, और ना ही क़यामत होगी। ये इन सब चीजों को नहीं मानते। हम कुछ हवाले पढ़ते हैं जिसको हम देखेंगे और आपको इन बातों को समझने में मौका मिलेगा। जो बात मैं कहना चाहता हूं वो आखिर में आप इस बात को, मेरा ईमान है कि आप समझ लेंगे। हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 18 बाब और उसकी 3 आयत को पढ़ेंगे हमारी बाइबल से। बस यहूदा सिपाहियों की पलटन और सरदार काहनों और फरीसियों से प्यादे लेकर मशालों और चिरागों और हथियारों के साथ वहां आया। हाँ जी, यहूदा सिपाहियों की पलटन, सरदार काहनों और फरीसियों से प्यादे लेकर, उसके साथ रोमी सिपाही भी हैं, उसके साथ प्यादे हैं, यानी कि काहनों के जो अपनी फौज है, जैसे पालूस काम करता था उस फौज में कि मसीहों को पकड़ के उन सरदार काहनों की अदालतों में पेश करना और फिर उन पर मुकदमे करना और उन पर शरीयत के मुताबिक फैसले जारी करना। वो एक बड़ी भीड़ लेकर खुदा उनके पास आया। और ये कहां है? ये सरदार काहनों। और जब सरदार काहन तो एक ही है, पर ये सरदार काहनों की बात कर रहे हैं और फरीसियों की बात कर रहे हैं। इसका मतलब जहां फरीसियों की बात आती है तो ये कोई और भी काहन है, ये और भी कोई सरदार है। और ये जो और सरदार हैं, दैट मीन्स ये सदूकी सरदार हैं और ये फकी सरदार है। लूका 20 बाब और उसकी 19 आयत को हम देखते हैं। उसी घड़ी फकीरों और सरदार कानों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लोगों से डरे क्योंकि वो समझ गए थे कि उनसे ये तमसील हम पर कही। फकी और फरीसी, मैंने कहा इन दोनों का बड़ा लिंक था। और ये फरीसी जो है, फकी जो है, फरीसियों में से जो फिरका निकला और जो क्या करता था, जो तौरा को जिसने लिखा और उनकी स्क्रिप्चर्स की कॉपियां करते, ये
इनका अपना बिजनेस था कि पब्लिश करना और इन सारी चीज़ों को करना। इसके साथ पॉलिटिक्स में भी ये जो इन्वॉल्व थे, और इसके साथ साथ ये उन अहकाम को, कवानीन को बयान करते कि शरीयत में ये लिखा है, और इस तरह से वो कौम के साथ, उनके साथ फरीसियों के साथ मिलकर, सरदार काहिनों और उस वक़्त के हाकिमों के साथ मिलकर ये सब काम कर रहे थे। सदूकी का फिरके के लिए मैंने बात की कि वो ना फरिश्ता को मानते हैं, ना वो रूह का यकीन करते हैं, और ना वो क़यामत का यकीन करते हैं। वो कहते कोई क़यामत नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने खुदा उनके पास आकर इस बात को बयान किया। लूका की इंजील उसका 20 बाब उसकी 27वीं आयत को देखते हैं। सदूकी जो कहते हैं कि क़यामत है ही नहीं, उनमें से बाद में उसके पास आकर ये सवाल किया कि उस्ताद, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि अगर किसी का ब्याह हुआ भाई बेऔलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी को ले। हाँ जी, तो सॉरी, बस सदूकी जो कहते हैं कि क़यामत नहीं होगी, और वो यीशु के पास आके सवाल करते हैं कि मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि अगर एक की बीवी मर जाए तो दूसरा उसको ले ले, और अगर वो भी मर जाए तो तीसरा उसको ले ले, वो भी मर जाए तो फिर चौथा उसको ले ले। और इसी तरह से सात भाई थे, सातों मर गए एक ही औरत से शादी करने से, तो क़यामत में वो किसकी बीवी होगी? चूंकि वो यकीन नहीं करते। जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये 3 बड़े फिरके कौम बनी इसराइल में रूल करने वाले उस वक्त के, और इन फिरकों का वजूद 167 years बिफोर क्राइस्ट, 167 बिफोर क्राइस्ट हुआ। और ये वो फिरके थे जिन्होंने उस वक्त रूल कर रहे थे कौम बनी इसराइल में और एक्टिव थे। गो के सदूकियों के फिरके को बहुत ज्यादा अहमियत ना मिली, पेजराई ना मिली, लेकिन फकी और फरीसी इनसे सदूकियों से ज्यादा जोरावर थे। लेकिन खुदा के इन अनाजील, सारी अनाजील के मुताबिक फकी और फरीसी और सदूकी सारे 3.5 साल खुदा यीशु के पीछे लगे रहे। ये उसको मारने, उसको कैद करने, उसको खत्म करने की कोशिश में लगे रहे, क्योंकि उन्होंने देखा कि इससे कुदरत के काम जाहिर होते हैं। उन्होंने देखा कि इससे सच्चाई के काम जाहिर होते हैं। उन्होंने देखा कि जहान इनके पीछे चल पड़ा है। उन्होंने देखा कि हमारी अहमियत और हमारी कदर तो खत्म हो गई है। उन्होंने देखा कि अगर यही हाल रहा तो सारी कौम इसको खुदाबंद मान लेगी, इसको मसीहा मान लेगी और इसी के पीछे चल पड़ेगी, और हमारी इज्जत और हमारी अहमियत और हमारा काम और हमारा किरदार खत्म हो जाएगा। यानी दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि वो सोचते होंगे कि हमारी तो हैकलें बंद हो जाएंगी, हमारे तो इबादत खाने बंद हो जाएंगे, हमारी इज्जत है, कोई हमें पूछेगा नहीं, कोई हमसे तालीम लेने नहीं आएगा, कोई हमें इज्जत नहीं देगा और कोई भी हमें अहमियत नहीं देगा। यही 3 फिरके जो अपने आप में शरीयत के आलम, जो अपने आप में खुदा के कलाम के मालिक खुद को जानते और समझते हैं, यहां पर क्या किया उन्होंने? ये तीनों बड़े फिरके उसको पहचान ना सके। इसी तौरा को, इन्हीं किताब बुक्स को पढ़ने वाले, इसी शरीयत की तालीम की, इन स्क्रिप्चर्स को पढ़ने वाले, यसाया के, यर्मिया के, होसिया के और दूसरे सीफों को पढ़ने वाले, हिजकियल के, उसकी बातों को जकरिया ना समझ सके। लिखा है हमारे लिए एक लकत वलद हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया। स्क्रिप्चर कह रहा है कि बेटा दिया गया, बेटा बख्शा गया, यानी कि किसी का बेटा नहीं बल्कि आसमान के खुदा का बेटा, और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब मशीर, खुदाई कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। सब उसमें लिखा। इसके बावजूद इन 3 बड़े फिरकों ने यीशु को रिजेक्ट किया। लिखा कि वहां वो बेटा है, वो बेटा बख्शा गया, खुदा ने अपना बेटा बख्शा, पर तो भी उन्होंने उसको रद्द किया।
और जब तीनों फिरकों के सरदार काहिनों की मजलिस मौजूद है वहां पर, इन्हीं के सामने जब मसीहा की अदालत हो रही है, उसको पेश किया जाता है, तो उससे ये क्वेश्चन किया जाता है, क्या तू मसीह है? अगर तू है तो हमसे कह दे। उसने कहा अगर मैं कहूंगा तो यकीन न करोगे। पर उसने उनको हिंट्स दिए कि तुम मुझे खुदा कादर मुतलक के दाहिनी तरफ बैठा देखोगे। अब मैं जाऊंगा और उसके पास उसकी दाहिनी तरफ बैठूंगा। उन्होंने कहा क्या तू खुदा का बेटा है? और उसने कहा हाँ मैं हूं। वो डरा नहीं इन तीनों फिरकों से। अंदाजा लगा सकते हैं आप इस बात से कि जिस मुल्क और जिस इलाके के, यहूदिया के, यरूशलेम के, सामरिया के, गलील के, उन सारे सरदार कहन के और सारे फिरके जब एक आदमी के खिलाफ होंगे तो उसकी जिंदगी किस कदर अजियत और दुख और तकलीफ और बीमारी और तकलीफ और परेशानी में होगी, उसको कभी भी चैन नहीं लेने देते। इसलिए खुदा ने अपने शागिर्दों से भी ये कहा, आखिर में उसने कहा तुम सब आजमाइशों में बराबर मेरे साथ रहे हो, सब दुखों में बराबर मेरे साथ रहे हो। इसी सबब से खुदा उनके पास बहुत सारे शागिर्द आते और इसी तरह से वो चले जाते, बहुत सारे आते और चले जाते। किसी को कलाम ना अगवा गुजरता और कोई सरदार कहनों से घबरा जाते। और इन्हीं तीनों फिरकों ने इस बात का अहद कर लिया कि जो मसीह को मसीहा मानेगा उसको हैकल से खारिज कर दिया जाएगा। ना वो हैकल आ सकेगा, ना वो कलाम को, तौरा को पढ़ सकेगा, ना वो स्क्रिप्चर्स को पढ़ सकेगा, ना वो सुन सकेगा, ना वो इबादत कर सकेगा, ना वो कुर्बानियां गुजार सकेगा, ना वो खुदा को खुश कर सकेगा। इसी सबब से उन्होंने इस बात का अहद कर लिया कि जो भी इनको मानेगा वो हैकल से खारिज कर दिया जाएगा। और यही हुआ। इसी सबब से लोग यीशु के पीछे तो आते, वो उस पर यकीन तो करते और करना भी चाहते, पर सदा इन्हीं तीनों फिरकों की डर के सबब से वो इस बात का इजहार ही ना करते कि हम मसीह को मानते हैं। और जिन्होंने मान लिया उनको खारिज कर दिया गया, और जिनको खारिज कर दिया गया उनके पीछे लग गए। और जब इन्होंने तीनों ने मिलकर हमारे खुदा के खिलाफ सियासत की और उसको साजिश की और उसके हवाले किया। देखें, ये जो सदूकी हैं ये पॉलिटिशियन थे। इनका कारोबार, इनका मानना था आपके पास दौलत और पैसा होना चाहिए, यही जिंदगी है। ना तो कोई फरिश्ता है, ना रूह है, ना कोई क़यामत है, इसी में ही जीना आपको। इसलिए आप इस दौलत को अपना लें, आप इस जिंदगी को अपना लें। वो पॉलिटिशियन होने के सबब से उनके तल्लुकात थे हेरोदीस, पैंतुस, पिलातुस के साथ। और चूंकि फकीयों का जो फिरका था ये रिटन में और स्क्रिप्चर्स में और पब्लिश में और बहुत सारे कामों में जो बड़ा फाल था, बड़ा एक्टिव था, इनके भी लिंक्स थे। ये पॉसिबल नहीं था कि पैंतुस, पिलातुस और हेरोद बगैर सबूत के या बगैर किसी रीजन के वो खुदा उनको सूली देते या कोड़े मरवाते। इन सब के लिंक्स थे उनके साथ। इसी सबब से उन्होंने उसको खुदा उनको पकड़ भी लिया। पैंतुस पिलातुस ने कुछ ना कहा, यीशु के साथ जुल्म भी किया, उसने कुछ ना कहा। उसको उसके पास ले गए, उसने उसकी अदालत भी की। और जो कुछ पैंतुस पिलातुस ने किया, उसने साफ अल्फाज में इस बात का हाथ धो के इजहार किया कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं मैं उससे बरी हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, इन्हीं तीन फिरकों के कहने से कर रहा हूं। और जो बड़ी भीड़ आपको नजर आती है, शोर शराबा करते, हल्लड़बाजी करते, वो सब इन्हीं तीनों फिरकों के फॉलोअर्स हैं।
जो इन्हीं के पीछे चलने वाले हैं, इन्हीं की तालीमात को मानने वाले हैं। और अफसोस की बात ये कि इतने आलम फाजल, इतने शरीयत को मानने वाले, बुक्स को पढ़ने वाले पहचान ना सके कि ये मसीहा है। क्या हमारी कौम ऐसे ही बट नहीं गई? क्या खुदा ने एक ही हुक्म या एक ही कानून और एक ही लॉ और एक ही शरीयत, जो शरीयत के नाम से खुदा के कवानीन या उसका हुक्म हम कह सकते हैं, क्या वो हर एक इंसान के लिए एक जैसा नहीं? पर क्यों इंसान इस तरह से बट गया? क्योंकि जो शरीयत उनको दी गई, खुदा उनका बंदा कहता है कि शरीयत बजाते खुद रूहानी है, क्योंकि खुदा के रूह की तरफ से दी गई। और जिन्होंने इसको दिल से, रूह से माना, वो रूहानी भी हुए, वो रूहानी भी बने। लेकिन जिन्होंने नहीं माना वो ना बने, और जो ना बने वो मसीह को पहचान ही ना सके, वो मसीहा को ना पहचान सके, देखते हुए भी, पढ़ते हुए भी, सुनते हुए भी, काम देखते हुए भी, उसके कलाम की बातें सुनते हुए भी, उसको आजमाते हुए भी, तो भी वो उसको ना पहचान सके। क्या हमारी कौम का यह हाल नहीं? हम फिरकों में बट गए। हम किसी ने बुतों पे लगा दिया तो बुतों पे लग गए, रोजरी पे लगा दिया तो रोजरी पे लग गए। कहां खुदा के कलाम में रोजरी का जिक्र है? कहां खुदा के कलाम में रसूलों के अकीदे का जिक्र है? कहां खुदा के कलाम में जो है वो बच्चों के बपतिस्मे का जिक्र है? ये जो फकी और फरीसी हैं, इन्होंने मसीहा के बाद भी उसके लोगों को ना छोड़ा। ये तीनों फिरके उनके पीछे पड़े रहे और मसीह के लोगों की जान के पीछे पड़े रहे। देखें, कुछ चीजें समझने की जरूरत है। खुदा कोई मजहब नहीं है। God is a God and we have to worship the God with the pure soul, pure heart, pure mind, with the truth. यही हमारी जिंदगी का मकसद है। और ये फिरके जो थे, ये जो जितने भी लोग थे, ये सब उसके बाद खुदा उनके लोगों के पीछे पड़े रहे। हम देखते हैं रसूलों के ईमाल उसका 22वां बाब और उसकी 7 से 16 आयत को हम देखते हैं। और मैं जमीन पर गिर पड़ा और ये बात सुनी कि शाऊल आए शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने जवाब दिया कि खुदावंद तू कौन है? उससे मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। और मेरे साथियों ने नूर तो देखा, लेकिन जो मुझसे बोलता था उसकी आवाज ना सुनी। मैंने कहा, है खुदा, मैं क्या करूँ? खुदा ने मुझसे कहा, उठ कर दमिश्क में जा, जो कुछ तेरे करने के लिए मुकर्रर हुआ है वहाँ तुझसे सब कहा जाएगा। जब मुझे उस नूर के जलाल के सबब से कुछ दिखाई ना दिया तो मेरे साथी मेरा हाथ पकड़कर मुझे दमिश्क में ले गए। और हनानिया नाम एक शख्स जो शरीयत के मौफिक दीनदार और वहाँ सब रहने वालों यहूदियों के नजदीक नेक नाम था, मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, भाई शाऊल, घड़ी ना हो। ऊंची घड़ी भी ना होकर मैंने उसको देखा। उसने कहा, हमारे बाप दादा के खुदा ने सच को इसलिए मुकर्रर किया है, सच की मर्जी को जाने और उस राजबाज को देखे, उसके मुंह की आवाज सुने, क्योंकि तू उसकी तरफ से सब आदमियों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले, उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। हमें फिरकों में बांट दिया। मसीहा ने कहा, जो बपतिस्मा लाए वो ईमान लाए, वो निजात पाएगा। कहा गया बच्चों को पैदा होते ही बपतिस्मा दे दो। खुदा उनके बंदा ने कहा,
बच्चों को गुनाह का तजर्बा नहीं होता, उनको नहीं पता बपतिस्मा बड़े के लिए है, उसके लिए जो गुनाह की पहचान रखता है। ये गुनाहों को धोने के लिए है। और लोग यूहन्ना के पास गुनाहों को धोने के लिए आते थे बपतिस्मा लेने, और यीशु के शागिर्द भी यही काम करते। इसलिए खुदावंद ने इसको एक निशान के तौर पर हुक्म दे दिया, क्योंकि इंसान खुदा के कलाम से पाक होता है और पानी को कलाम से तशबीह दी गई है। इसका मतलब उठ, बपतिस्मा ले और अपने गुनाहों को धो डाल उसके नाम से। उसका नाम कलाम है, यीशु कलाम है। यीशु के नाम में कुदरत है, उसमें जलाल है, उसमें शक्ति है। उठ, धो डाल ताकि तू पाक हो जाए। गुनाहों को धोने के लिए खुदा के कलाम से धोना जरूरी है, और धोने के लिए नहाना जरूरी है। नहाने के लिए पानी जरूरी है। पाक होने के लिए सब कुछ करना जरूरी है। वो जी खुदा के कलाम कहता है कि रास्तबाज ईमान से जिएगा, और जबकि खुदा के कलाम ईमाल की कोई बात नहीं है। ओ भाई, जब ईमान अच्छा होगा तो ईमाल अच्छे होंगे। आपका ईमान अच्छा होगा तो आपके ईमाल से ही पता चलेगा कि आपका ईमान अच्छा है, ईमान कैसा है। हेवन में जाने के लिए यीशु को कबूल करना जरूरी है, तौबा करना जरूरी है। तो जब यीशु को तौबा करना जरूरी है, तो धुलने के लिए क्या करना जरूरी है कि आपकी जिंदगी में यह निशान नहीं होगा। आओ हम अपने बदनों को साफ पानी से धुलवाकर और दिलों पर खून के छींटे लेकर खुदा के पास चले। क्या यह पालूस ने नहीं कहा इब्रानियों में? हम क्या समझते हैं इस बात को कि हम जो मुख्तलिफ फिरकों में बटे हुए हैं, क्या हम आसमान के खुदा के पास चले जाएंगे, या क्या हम उनको जिनको हम फॉलो कर रहे हैं वो हमें बचा लेंगे? उनको अपनी जान की पड़ी होगी, वो आपको क्या बचाएंगे? शैतान ने जिस तरह से उनको गुमराह किया, इन तीनों फिरकों को, और जिस तरह से वो उनमें समाया और मसीहा के खिलाफ पॉलिटिक्स की, क्योंकि ये जो सदूकी हैं ये पैसे में अमीर और पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, इसलिए इनके लिंक्स थे, इनके तल्लुकात थे वक्त के हाकिमों के साथ और फकीरों के भी थोड़े बहुत। लेकिन हमें यह बात समझने की जरूरत है कि क्या अब भी ऐसा ही नहीं? और जब ये मसीहा को सलीब देते हैं तो भी ये हाकिम के वक्त के पास जाते हैं। कौन आदमी की रसाई नहीं होती हाकिम वक्त के साथ। आप कभी इस के देख लें। आप जाएं, मुझे जी वजीर आला से मिलना है, वो वजीर आला तो बड़ी दूर की बात है, आप किसी वजीर से ही जाके मिलने की बात करके देख लें कि कौन आपको मिलने देगा उनसे। तो पैंतुस पालातुस हाकिम वक्त है उस वक्त का। ये जरूरी था कि मसीहा के साथ ये सब कुछ होता, तो भी मसीहा इतना खूबसूरत नहीं थे, क्योंकि जो सेल्स होते हैं, आधे सेल्स आदमी में से लिए जाते हैं और आधे सेल्स औरत के होते हैं, तो एक बच्चे का वजूद होता है या एक इंसानी जिस्म का वजूद कंप्लीट होता है। पर चूंकि मसीहा औरत से पैदा हुए, इसलिए उसके आधे जो मर्द के सेल्स थे वो उनमें नहीं थे, उनकी बॉडी में, इसलिए उनका खून भी फर्क था और उनकी वो जिसामत भी फर्क थी। वो इतने खूबसूरत भी नहीं थे जिस तरह के कौम इसराइल के लोग नजर आते हैं। इसलिए लोग उनको छेड़ते, लोग उसको मजाक करते और लोग उसको रद्द करते और उसकी तहकीर करते, क्योंकि वो उसे हकीर समझते, क्योंकि वो अलग नजर आते थे, उन जैसे नहीं थे। यशायाह 53 बाब में हमने इसी बात को हमने देखा है। इसके बाद भी ये तीनों फिरके सुकून से नहीं बैठे। रसूलों के ईमाल उसका 23 बाब और उसकी 1 से और 9 आयत को हम देखते हैं।
साथ वजारत वालों को गौर से देखकर कहा, ऐ भाइयों, मैंने आज तक मात्र एक नियति से खुदा के वास्ते उम्र गुजारी है। सरदार कायन हरानी ने उनको कि उसके पास खड़े थे हुक्म दिया है कि उसके मुल्क पर धुआं सा मारो। पौलुस ने उससे कहा है, सफेदी करी हुई दीवार खुदा तुझे मारेगा। शहीद के माफिक मेरा इंसाफ करने को बैठा है और क्या शहीद के बरखिलाफ मुझे मारने का हुक्म देता है। जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू खुदा के सरदार कायन को बुरा कहता है? पौलुस ने कहा, है भाइयों, मुझे मालूम न था ये सरदार कायन है, क्योंकि लिखा है कि अपनी कौम के सरदार को बुरा ना कहे। जब पौलुस ने ये मालूम किया कि बात सदूकी है और बात फरीसी, तो अदालत ने पुकार कर कहा, क्या भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों की औलाद हूँ। मुर्दों की उम्मीद और क़यामत के बारे में मुझ पर मुकदमा हो रहा है। जब उसने ये कहा तो फरीसियों और सदूकियों में तकरार हुई और हाजिर में कूद पड़ गई, क्योंकि सदूकी तो कहते हैं कि ना क़यामत है, ना कोई फरिश्ता है, ना रूह, मगर फरीसी दोनों को इकरार करते हैं। बस बड़ा शोर हुआ और फरीसियों के फिरका के बाद फकी उठे और यूं कहकर झगड़ने लगे कि हम इस आदमी में कुछ बुराई नहीं पाते, और अगर किसी रूह या फरिश्ता ने उससे कलाम किया हो तो फिर क्या। हाँ जी, सदूकी इस बात को नहीं मानते हैं, ये यहूदियों में से, और पौलुस रसूल फरीसी है और फरीसियों के, और यही गमलीएल के कदमों में इसकी परवरिश हुई और इसने उससे खुदा के कलाम को सुना और सीखा, शरीयत को, उसके सारे कामों को। आज हमारे लोग यही हालत है, वो उनको फॉलो कर रहे हैं और खुदा उनको छोड़ दिया है। मुजस्मे बनाओ, उनके ऊपर फूल चढ़ाओ, उनके पैर धो, उनको सजदे करो, उनके ऊपर रोजनियां चढ़ाओ। कहां खुदा उनके कलाम ये कहता है, खुदा रूह है, उसका बेटा रूह है, उसका बेटा रूह है। खुदा ने कहा, देखो मेरे हाथ, वो आ मौजूद हुआ। कहां? कमरे में। कमरा बंद है लोगों के डर से, चिटकनियां लगी हुई हैं, कुंडियां लगी हुई हैं, रकावटें लगाई गई हैं ताकि कोई अंदर ना आ सके, और डर से बंद है और खुदा बीच में है। खुदा की तलाश किसको है? खुदा से चाहत किसको है? खुदा से मोहब्बत किसको है? कोई फरीसियों को फॉलो कर रहा है, कोई फकीयों को फॉलो कर रहा है, कोई सदूकियों को फॉलो कर रहा है। मसीहा कहीं और गुम हो गया है, इसीलिए आज हमारे लोगों को उसकी पहचान नहीं है, उसकी समझ नहीं है। हम इसी तरह से बट गए हैं, और ये उसका, हमारे दुश्मन का मंसूबा है कि ना हम खुदा को जाने और ना हम उसको पहचाने। हम किस तरफ जा रहे हैं? हम किधर जा रहे हैं? क्वेश्चन किया जाता है। अगर कोई पतरस की गद्दी पर बैठा है तो पतरस के काम किधर हैं? मौजज़ात किधर हैं? शफाएं किधर हैं? बदरूओं का निकालना किधर है? बदरूओं का चलाना किधर है? और पतरस के साये से छू जाने, साया पड़ जाने की शफा किधर है? उसके जिस्म से लगा के रुमाल बीमारों पर डालने की कुदरत किधर है? मसीहा की कुदरत किधर है? फादर, ब्रदर, सिस्टर किधर है? मसीहा की मौक है, खुदा उनको जिंदगी दी है, तो खुदा के पाकू की जलाल की शक्ति किधर है? उसकी कुव्वत किधर है? उसके जलाल का इजहार किधर है? नहीं है तो मतलब सच्चाई नहीं है। जिस तरह ये लोग इनको फॉलो कर रहे हैं और मसीहा को नहीं पहचान पाए, क्योंकि ये नहीं पहचान पाए इसलिए इनके फॉलोअर्स भी नहीं पहचान पाए। पहचाना किन्होंने? मच्छरों ने। पहचाना किन्होंने? इधर उधर घूमने फिरने वालों ने, जिनका शरीयत से या कहनों से कोई ताल्लुक नहीं, कहानत से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने पहचाना कि ये मसीह है। उस गुनहगार औरत ने जो पानी भरने आती है, सामरी औरत ने पहचान लिया कि ये मसीह है। तो मालूम होता है कि तू खुस्तस है। उसने कहा, हाँ मैं वही हूं। उसने पहचान लिया, पतरस ने पहचान लिया, याकूब ने पहचान लिया, यूहन्ना ने पहचान लिया। उन लोगों ने पहचान लिया। किन्होंने? आम लोगों ने। बड़े बड़े चर्च
सोने के चर्च। आज मैं वीडियोस देख रहा था एक कि सोने का चर्च बुद्ध एशिया का सबसे बड़ा बना दिया गया। खुदा सोने चांदी के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, और ना वो इस तरह की खिदमत लेता है कि मेरे लिए सोने चांदी के घर बनाओ। हैकल की दीवारों के बीच में भी सोना और चांदी की लहरें लगी हुई थी, उसकी तहों में सोना बिछा हुआ था। और जब लोगों ने खुदा को रद्द कर दिया तो उसने हैकल को रद्द कर दिया, उसको गिरा दिया गया, जला दिया गया पहली सुलेमानी हैकल को, और वो सोना जो था वो निकाल के ले गए सुई। क्या समझते हैं हम किस तरफ जा रहे हैं? ना सरदार काहिन कैफा ने पहचाना, ना उसके ससुर हना ने पहचाना, ना इस सरदार काहिन जो उसके बाद का सरदार काहिन हनानिया इसने पहचाना, और ये भी उनके साथ मिलकर वो मसीह के लोगों को मारने और कैद करने की मुशक्कत में कामों में लग गया। पतरस को और उसके साथ के लोगों को कैद में डाला, लोगों को कत्ल किया। हेरोदिस के पास गए, हेरोदिस ने यूहन्ना के भाई याकूब को कत्ल किया, और वो खुदावंत के भाइयों में से था और खुदावंत के शागिर्दों में पहला था जो अपने मसीहा की खातिर कत्ल हुआ। किसके सबब से? इन्हीं तीनों की सियासत से। और 17वीं सदी जब मसीहा ने पेशनगोई की थी कि हैकल पर पत्थर ना रहेगा, और 17वीं सदी ईस्वी में जब उस बादशाह ने इसराइल पर चढ़ाई की और उसने यरूशलेम पर चढ़ाई की, तो सब कुछ उसने गर्क कर दिया। और जब उसने ये सारी चीजें गर्क कर दी 73 सदवीं ईस्वी में ये सारे फिरकों का खात्मा हो गया। बिखर गए ये दुनिया में और बिखर गए ये जहानों में। किस सबब से? इसी सबब से हम बिखरे हुए हैं, तो इसी सबब से कि हम मसीहा को नहीं पहचान पा रहे। हम ये बातें तो कर रहे हैं पर उसके सच्चाई के साथ नहीं। तौबा करना जरूरी है और यीशु को अपना निजात देना कबूल करना जरूरी है, खुदा का बेटा मानना जरूरी है। और जहां ये सब जरूरी है, ये भी जरूरी है कि हम बपतिस्मा लेके अपने गुनाहों को धो डालें। खुदावंत का हुक्म है ये, जो ईमान लाएगा। ईमान कौन लाता है? जो तौबा करता है। बच्चे ईमान नहीं लाते, बच्चों को नहीं पता होता कि गुनाह क्या है, शैतान क्या है। गुनाह शैतान को प्रेजेंट करता है, लूसीफर को प्रेजेंट करता है। जो गुनाह करता है वो उसके कब्जे में है, वो उसका मालिक है, उसके इख्तियार में है। पर जिसके माफ हो गए वो छूट गया उससे, वो आजाद हो गया रूहानी एतबार से, वो शरीर से, गुनाह से, इब्लीस से आजाद हो गया। और खुदावंद उसको दोबारा उसके इख्तियार में ना जाए, उसको माफ करता, उसको पाक करता, उसकी हिफाजत करता रहता है। जब जब उसको पुकारा जाता है, जब जब खुदा का बंदा जानता है कि यीशु का खून मुझे सब गुनाहों से पाक करता है, तो वो उसको पुकारा जाता है। मुर्दे को भले उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हों, उसके अज़ा अलग हो गए हों, नहलाना बहुत जरूरी है। नहाए बगैर वो कब्र में नहीं जाएगा। तो क्या आप गंदे मंदे ही खुदा के पास चले जाएंगे? क्या आप जब कहीं बड़े आदमी या किसी जगह आपने खास जगह जाना होता है तो क्या नहाए बगैर ही चले जाते हैं? अपने आप को पाक नहीं करते कि मेरे पास से बदबू ना आए? तो क्या जरूरी नहीं कि आपके पास से गुनाहों की बदबू, बदी की, बुराई की, गुनाह की बदबू ना आए और आप अपने आप को पाक करें? क्या ये जरूरी नहीं? तो उतना ही जरूरी है। खुदा के अगर हुक्मों में, मसीहा के हुक्म होंगे, अगर तौबा की मुनादी है तो खुदा उनके हुक्मों में मसीह को अगर कबूल करने की मुनादी है, तो यीशु मसीह के हुक्मों में बपतिस्मे की मुनादी है, तो यीशु मसीह के हुक्मों में रूह कुदस पाने की मुनादी है। उसने अपने शागिर्दों पर फूंका, रूह कुदस लो रूह कुदस। और ये तब जब आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं, जब आप अपने अंदर एक निशान रखते हैं कि आपने अपने गुनाहों को धो डाला है, आपके गुनाह धुल गए हैं, ये निशानी है आपकी जिंदगी में। और जब मैंने
94 में खुदा को कबूल किया तो इब्रानियों के खत खुदा ने मुझे आयत दी और उसने कहा आओ दिलों पर छींटे लेकर, और जबकि हमारे पास एक बड़ा सरदार कहन मौजूद है तो आओ दिलों पर खून के छींटे लेकर और अपने बदनों को साफ पानी से धुलवा कर खुदा के पास चले। पालूस ने यह नहीं कहा कि बपतिस्मा ना लो, उसने खुद लिया, उसकी गवाही उसने दी। वो खुद भी उसने सिर्फ ये कहा कि दोबारा ना लो। जब आप एक दफा तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं तभी आपकी जंग शैतान के साथ स्टार्ट होती है। जब आप मरते हैं तो आप रूहानी दुनिया में कदम रखते हैं, और जब आप तौबा करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं तो आप दुनियावी एतबार से अपने आप को मारते हैं, तो आप रूहानी दुनिया में कदम रखते हैं। और जब रूहानी दुनिया में कदम रखते हैं तो शैतान आपको आजमाने आता है, तब आपकी उसे जंग स्टार्ट होती है, क्योंकि रूहानी दुनिया में वो रूहों पर हुकूमत करता है और वो रूहों को कब्जे में करता है। और जब आपकी रूह छूट गई है तो आपकी रूह पर दोबारा कब्जे के लिए वो जंग करता है आपके साथ। और जब आप खुदाओं पर भरोसा रखते हैं तो खुदा आपकी हिफाजत करता है और खुदा आपकी रूह को उसके इख्तियार में नहीं जाने देता। वक्त के लिहाज से तो हमें जवान होना चाहिए था, पर अब तक हम बच्चे ही हैं, अब तक हम दूध पर ही पल रहे हैं। सख्त गजा की जरूरत है पर सख्त गजा की बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि बच्चे ही हैं, अब तक दूध पर ही रहना चाहते हैं, कलाम को पढ़ते ही रहना चाहते हैं, दुआ करते ही रहना चाहते हैं, इतवार के इतवार चर्च गिरजे जाना रहते हैं, बाकी हम कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि ईमान पर ही सब कुछ है, ईमान तो कुछ है ही नहीं। क्या मसीहा ने अमल करके बाप की फरमाबरदारी नहीं की? क्या उसने यूहन्ना का बपतिस्मा लेने के लिए वो गलील से चलकर यरूशलेम में यहूदिया में नहीं आया? वो एक सूबे से दूसरे सूबे में आया, उस मकाम तक नहीं गया। क्या वो अमलन बाहर हर रोज बाहर वो जाके जैतून के पहाड़ या जो भी नजदीक पहाड़ों पर जाके वो दुआ सारी रात नहीं करते? क्या अमलन उन्होंने कुछ नहीं किया? क्या अमल उन्होंने भूखों को खाना नहीं खिलाया? क्या उन्होंने उस भीड़ को खाना नहीं खिलाया? क्या अमली तौर पर उसने कुछ नहीं किया? क्या अमली तौर पर उसने कोड़े नहीं खाए, मुंह पर नहीं थकवाया? क्या ये अमल नहीं? क्या ये अमल नहीं कि उसने उस पर सियासत हुई, वह खामोश रहा और अदालतों में वो उसको घसीटते रहे और वो चलता रहा, उसने कोई भी रजिस्ट ना किया, और उसके खानदान में से किसी ने रजिस्ट ना किया? वो अकेला नहीं था, वो बड़े खानदान का, बहुत बड़े खानदान का से उसका तल्लुक था, लेकिन उसके खानदान के लोग खुदा को प्यार करने वाले थे। किसी ने भी फरियाद ना की पैंतुस पिलातुस के सामने, कोई भी हेरोदीस के सामने ना झुका, कोई भी सरदार काहिन के सामने ना झुका, कोई भी पैंतुस पिलातुस के सामने ना झुका, और एक ही रात में उसको घसीटते रहे और फैसला सुना दिया, तो भी उन्होंने फरियाद ना की, क्योंकि वो ईमानदार थे, वो जानते थे, वो मानने वाले थे, वो कि उनको दुख था उसके साथ जो हुआ। किसने पहचाना मसीहा को? हमने कितना पहचान लिया है? निकोदीमस जो है वो काहिनों में से है, वो यीशु के पास आता है और क्वेश्चन करता है, और यीशु कहता है जब तक पानी और रूह से पैदा न हो कोई खुदा की बादशाहत को देख भी नहीं सकता। हाँ जी, कोई नहीं देख सकता। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तो यूहन्ना देखता है आसमान खुला हुआ है और रूह कुदस कबूतर की मंडार है। स्तीफनस देख रहा है कि आसमान खुला हुआ है और यीशु खुदा बाप के दाहिनी तरफ बैठा है। कोई नहीं देख सकता जब तक कोई रूहानी नहीं बनता, ना आसमान को ना आसमान की बादशाह को। इसलिए मैंने कहा था कि जिस आसमानों की बात खुदा कर रहा है वो रूहानी है, क्योंकि खुदा रूह है, शैतान रूह है और स्पिरिट है, इसलिए वो बंद है उसके लिए और वो ऊपर नहीं जा सकता। आसमान खुलता है खुदा के लोगों के लिए, फरिश्तों के लिए,
सिर्फ खुदा की फौजों के लिए, पाखरू के लिए, और खुदा की उन मुकस्सों की दुआएं उसके हुजूर पहुंचती हैं, वो उनके लिए खुलता है। शरीर के लिए, शैतान के लिए वो बंद है। और यही निकोदेमुस जब यीशु मसीह को पास आता है और फिर ये आ करके यीशु मसीह की लाश के लिए कुछ लेके आता है, ये बड़ी जबरदस्त बात है। इसको बड़ा पास्टर जी ने बड़े हमारे सरमन्स दिए हैं पेंटिकॉस्ट के हवाले से, तो ये उससे रिलेटेड है। यूहन्ना की इंजील उसका 19 बाब और उसकी 39वीं आयत को बाइबल से हमारे लिए पढ़ेंगे। यूहन्ना 19:39। और निकोदेमुस भी आया, मैं पहले यीशु के पास रात को गया था और 50 शेर के करीब मोर और ऊँट मिला हुआ लाया। हाँ जी, 50 शेर। 50 शेर ही क्यों लाया भाई? 40 नहीं लाया, 25 नहीं लाया, 30 नहीं लाया, 55 नहीं लाया, 60 नहीं लाया, 100 नहीं लाया, 50 ही क्यों लाया? 50 का अदद युबली साल का अदद है। शरीयत के मुताबिक 50वें साल आजादी का दिन है। जमीन अगर किसी ने ली है 50 साल के बाद वो आजाद हो जाएगी। 50वें साल वो आजाद हो जाएगी। अगर कोई गुलाम है 50वें साल, 50 साल तक वो जीता है, वो आजाद हो जाएगा। किसी के पास कोई चीज गिरवी रखी हुई है, जमीन, लैंड, कोई भी चीज है, वो 50वें साल शरीयत के मुताबिक, खुदा के हुक्म के मुताबिक वो 50वें साल आजाद हो जाएगी। 50 शेर वो क्या लाया? मोर और ओद, यानी मोर और लुबान, यानी खुशबू, यानी खुशी, यानी शादमानी, खुदा की प्रेजेंस, खुदा की हजूरी, खुदा की खुशनुदी। जब खुशबू जलाते हैं तो खुदा प्रेजेंस होता है और खुदा उस खुशबू को लेता और कौम को बरकत देता। सरदार कहन यूहन्ना का बाप जो जकरिया क्या करने गया था हैकल में, उसकी ड्यूटी लगी कि वो बखूर जलाए। और जब वो उसने बखूर जलाया तो क्या हुआ? जबराइल का वहां ज़हूर होता है। जबराइल वहां आता है और उससे बात करता है और उसको बेटे की बरकत की खुशखबरी देता है, बरकत मिलती है। ये 50 साल, 50 से जो वो मोर और ओद लाया, ये इस बात का इजहार है कि आजादी का साल है, ये आजादी का दिन है, आजादी का, निजात का, रिहाई का, फ्री होने का। हम किधर जा रहे हैं? हम किधर हैं? फिरकों में बटे हुए हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हम अपना रिलेशन खुदा के साथ क्यों नहीं बनाते? क्यों अंधों की तरह हर एक के पीछे चल पड़ते हैं? क्यों अंधों की तरह इस तरह होते हैं? क्यों खुदा की बरकतें हम अपनी जिंदगियों में नहीं देखते? नहीं है तो पूछे क्यों नहीं आ रही हमारी जिंदगियों में? रूह कुदस तो क्यों नहीं मिल रहा? खुदा की पाक बरकतें जो रूह कुदस की हमारी जिंदगियों में क्यों नहीं है? हिकमत की रूह क्यों नहीं है? दानाई की रूह क्यों नहीं है? मार्फत की रूह नहीं है? कुदरत की नहीं है? मोहब्बत, हलीमी, फरोती, माफ करने की रूह क्यों नहीं है? सब्र बर्दाश्त की कुव्वत क्यों नहीं है? जरा सी बात पे हम आपस से बाहर हो जाते हैं। हम शैतान पर गालिब क्यों नहीं आ पा रहे? पूछते क्यों नहीं है? तालीमात में क्या है? लोग पॉलिटिक्स का शिकार होते हैं। जो पैसे वाला होता है उसको एल्डर बना दो, उसको खजांची बना दो। जो पैसे वाला है उसको क्वायर में रख लो, उसके लिए यूथ ग्रुप बना दो, उसके लिए कुछ बना दो ताकि लोग इस तरह से जुड़े रहें, चर्च चलता रहे, चंदे आते रहें, दायकियां आती रहें। दायकियों के हवाले से भी हमें समझने की जरूरत है कि उसमें गरीबों, यतीमों, बेवाओं का हिस्सा है। चर्चेस में संडे स्कूल चल रहे हैं, लोग हमसे मांग रहे हैं हमारे बच्चों की मदद करें। चर्च क्या कर रहा है? पास्टर साहबान क्या कर रहे हैं? हमारा तो छोटा सा चर्च है, हमारी तो चंद फैमिली हैं, उसमें भी हम जो होता है हम खुदा के काम के लिए करते हैं। हम इंडिया में भी भेजते हैं खुदा के खादमों के लिए, हम पाकिस्तान में भी कुछ ना कुछ करते हैं। हम जिस तरह से भी खुदा में तौफीक देता है हम करते हैं, पर हम सबके लिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी तौफीक के मुताबिक ही हम करेंगे जितनी खुदा ने हमें तौफीक दी है। पर आपके चर्चेस क्या कर रहे हैं? कलीसिया को अगर चर्च बनाना है तो दूसरों से क्यों मांग रहे हैं? खुद सेक्रीफाइस क्यों नहीं करते? इबादत का आपके लिए है, आपके लिए है, आप सेक्रीफाइस क्यों नहीं करते? आप खुदा की खुशनुदी के लिए क्या करते हैं?
हम अगर यहां से इधर उधर से इकट्ठे करके लोगों से रिक्वेस्ट करके भेज भी दें तो बरकत तो हमें मिलेगी, तुम लोग को तो कुछ नहीं मिलेगा। हम काम करते हैं, मैं काम करता हूं 6 दिन 10-12 घंटे रोज काम करता हूं और मैं खुदा उनको सर्व करता हूं। खुश हूं मैं इसमें क्योंकि मैं सच बोलता हूं। मुझे इस बात का फिक्र नहीं कि कोई मुझसे नाराज होगा या कोई मुझे छोड़ देगा, कोई मुझे ऑफरिंग नहीं देगा, कोई दया नहीं देगा। मुझे इस बात की फिक्र नहीं कि लोग चर्च छोड़ देंगे, चर्च नहीं आएंगे। मुझे इस बात की भी फिक्र नहीं। हमारे जितने लोग आते हैं सब ईमानदार हैं। दे लव द गॉड, दे आर ब्लेस्ड। आसमान की और जमीन की बरकतों से मामूर है। खुदा उनका शुक्र, उसकी तारीफ हो कि हम थोड़े हैं पर हम बिलीवर्स हैं। वी आर पीपल ऑफ द गॉड। खुदा उनकी बरकत के माफिक, खुदा उनकी दी हुई तौफीक के मुताबिक हम खुदा के जलाल के लिए काम करते हैं। ना हम फरीसियों को फॉलो करते हैं, ना हम फकीयों को फॉलो करते हैं, ना हम सदूकियों को फॉलो करते हैं। लोग यही देखते हैं, ये बड़ा पैसे वाला खादम है, इसके पास बड़ा चर्च है, इसके पास बड़ी गाड़ी है, इसके पास बड़ी, इसके लिंक जो है ना वो बाहर के लोगों से हैं, बाहर के खादमों से बड़ा पैसा आ रहा है तो ये बड़ा खादम है। जिसमें खुदा की मोहब्बत नहीं, खुदा की कुदरत नहीं, खुदा की सच्चाई नहीं, जिसमें वो खुदा का नहीं, जिसमें पॉलिटिक्स है, जिसमें सियासत है, जिसमें हुकूमत करना है और जिसमें कमांड करना है कलीसिया को और कलीसिया को दबा के रखना है। यहां तक भी सुना कि हम तो जी कलीसिया को दबा के रखते हैं। चरवाहा पालता है कलीसिया को, भेड़ों को परवरिश करता है, फलें, वो सेहतमंद हों, वो तंदुरुस्त रहें, वो बीमार ना हो, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े, फले फूलें और उनमें ग्रोथ हो। चरवाहा सिर्फ दूध ही नहीं कि दूध मिल जाए खिलाऊं पिलाऊं, कुछ ना। खुदा ने आपको बरकत दे। आप सोचें मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे खुदा यीशु मसीह की भेड़ों, सोचो वक्त निकलता चला जा रहा है, आपकी जिंदगी के अयाम कम होते चले जा रहे हैं, आपकी जिंदगी के साल कम होते चले जा रहे हैं। छोड़ो इन चीजों को, खुदा के साथ अपने रिलेशन को बनाओ, पर्सनल खुदा से मांगो, उसके कलाम को पढ़ो। जिनमें खुदा का रूह काम करता है उनकी मुखालफत करनी है और जिनके पास पैसा है, गाड़ियां हैं, वो उनके सामने इज्जत से खड़े होना है। ये वो फकी, फरीसी और सदूकी हैं जो खुदा की राहों को बिगाड़े हुए हैं, खुदा के कलाम को बिगाड़े हुए हैं। ये आपको खुदा तक पहुंचने नहीं देंगे। खुदा ने इनको सफेदी फिरी हुई दीवारें कहा और पालूस ने भी यही कहा, ऐ सफेदी फिरी हुई दीवार, तुझे खुदा मारेगा। जो खुदा के नाम को इस्तेमाल करके लोगों को दबा के रखते हैं, उनको खुदा से मिलने नहीं देते, खुदा उनकी अदालत करेगा, करता भी है। मिले खुदा उनसे, रिलेशन किसी बनाए खुदा के साथ। वो आपका खुदा उतना ही है जितना मेरा है, पास्टर बबलू का है, दूसरे खादमों का है। दुनिया में जितने आपको बड़े नामवर खादम सबका है, उतना ही वो आपका भी उस पर उतना ही हक है। आपसे भी उसको उतनी ही मोहब्बत है जितनी उनसे है। वो बरकतें जो उनके लिए हैं वो आपके लिए भी हैं। वो आसमान और जमीन की सब कुदरतें और इख्तियारात जितने उनके लिए हैं उतने आपके लिए भी हैं। खुदा आपको बरकत दे कि आप इस बात को पहचान सकें। अगर हमारी बातें कड़वी लगती हैं, बुरी लगती हैं कि हम मुखालफत करते हैं या हम उन चीज़ों के बारे में, ऐसा नहीं, हम सच बोलते हैं, हम सच्चाई की गवाही देते हैं, सच्चाई को बयान करते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप ज़रूर गौर करें और देखें कि क्या खुदा का कलाम ये कहता है कि नहीं। डोंट फाइट विद गॉड, फॉलो द गॉड। भेड़ों की तरह उसके पीछे चलें, उससे लड़ने वाले मत बने, आप जीत नहीं सकते। जिंदगी की बाजी जब कोई हार जाता है तो बड़ा मातम मनाया जाता है। कितना मातम होना चाहिए जब अबदी जिंदगी की बाजी जो हार जाए।
कभी सोचा आपने इस बारे में कि अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाएंगे, अपनी ज़िंदगी हार जाएंगे तो क्या मिलेगा, कहाँ जाएंगे? अगर खुदा आसमान पर नहीं लेके जाएगा, कबूल नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिक पाताल का मुंह खुला है। शैतान आपको अपने इख्तियार में ले जाएगा। खुदा आप सबको बरकत दे कि आप खुदा को जाने। थैंक यू भाई विल्सन, खुदा आपको बरकत दे और खुदा के नाम की तमजीद, उसके नाम की सताइश हो कि वो हमारी ज़िंदगी में जलाली काम करता है। मुख्तलिफ फ़िरकों से, मुख्तलिफ फेथ से, गुमराह करने वाले लोगों से निकले, रिलेशन को बनाएं खुदा के साथ, दुआ करें उसके साथ, तौबा करें, बपतिस्मा लें, अपनी ज़िंदगियां खुदा के हवाले करें। ज़मीन की और आसमान के मालिक आप बन जाएंगे, बरकतें बख्शें आपको मिल जाएंगी। जो कुछ आप चाहते हैं और जो कुछ भी आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, आसमानी पिता आपको बख्श देगा। और ये उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं कि वो आपके लिए करे, क्योंकि सब राहों में वो आपकी हिफाजत करने की कुदरत रखता है, सब चीज़ों पर कादिर है। जब आप उसके हैं, वो आपको बचाना, आपको छुड़ाना, आपको महफूज रखना जानता है। वो आपकी ज़िंदगी में फल लगाना जानता है, वो आपको हरा भरा रखना जानता है, वो आपको शादमान रखना चाहिए, दुश्मनों के सामने भी खड़ा रखना जानता है। हालेलुया, उसके नाम की तमजीद हो। हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर बबलू। मेरी दरख्वास्त है कि वो कलाम के लिए दुआ करेंगे और इसके साथ साथ वो बीमारों के लिए भी दुआ करेंगे। जितने भी आप मैं बहन भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बीमारी है, कोई दुख है, तकलीफ़ है, कोई भी शरीर किसी भी तरह से तंग कर रहा है, मेरे बहनों मेरे भाइयों, परेशान मत हो। दुआ में बड़ी कुदरत है और खुदा उनका कलाम कहता है ईमानदार की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। खुदा उनके बंदा पास्टर बबलू की दुआ में बड़ा असर है। खुदा ने इनको बरकत दी है, आपके जलाली ज़िंदगी में जलाली काम होंगे और खुदा आपको उठा खड़ा करेगा और बरकतों से मामूर करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम दोनों खादिम मिलके, हम सब मिलके दुआ कर रहे हैं, अगर आप पे कोई तकलीफ है, बीमारी है, कोई बदरू वाला है, किसी तरह का भी है, आप अपने पास एक पानी का कप रख लें, गिलास रख लें। हालेलुया। खुदा, जैसे पास्टर हक ने बोला था पिछले दिनों में, खुदावन हमारा यीशु वो है जो पानी को मैं तब्दील कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। जब होली कम्युनियन पे शरबत पे दुआ की जाती है, वो खून में तब्दील कर देता है। हालेलुया। जो आपने पानी पकड़ा है, इस टाइम ये पानी यीशु के खून में तब्दील हो जाएगा। आपका कोई भी बंधन क्यों ना हो, कोई बीमारी क्यों ना हो, कोई तकलीफ क्यों ना हो, जादू टूना, हर एक तरह का विचक्राफ्ट यीशु के नाम से खुल जाएगा। आए हम सब मिलकर दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। रबगा दुरा बड़ा बड़ा बचना तुरा निमारा बंदरा सिद्धिगिरा दिरगड़ा शुरा तुरा नमारा बंदरा। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते खुदा, तूने अपने खादिम के जरिए हमसे हम कलाम हुआ प्रभु। हालेलुया। हमारी कौन कौन सी जरूरतें हैं, जब तक हम जमीन में अब खुदावन तेरे साथ मिलने के लिए उन हर एक लफ्जों से तूने बात की, खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। खुदावन जितनों ने कलाम सुना, खुदावन सब तेरी बादशाह के लिए तैयार हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया। तेरे खादिम का धन्यवाद करते हैं, आज की इस इबादत का शुक्र करते हैं खुदावन। हालेलुया। तेरी रूह का, तेरी आत्मा का शुक्र करते हैं जो हमारे बीच में उतरी खुदावन। हालेलुया। तेरे पाक फरिश्तों का शुक्र करते हैं जो तेरे नाम से चुम्बिश करते हैं। रबा गादा रबा गादीरा तरा शदा तुरा। हालेलुया। जितनों ने पानी पकड़ा है, जिनके जो तकलीफ है, उन्होंने हाथ रखे हैं, यीशु के नाम से हुक्म देते हैं। हालेलुया। हर एक तरह का तकलीफ का बंधन खुल जाए। हालेलुया, हालेलुया। जहां जहां तकलीफ पे हाथ रखा है, हर एक तरह की तकलीफ यीशु के नाम से खुल के चली जाए। हालेलुया। ये जो पानी पे हाथ रखा है, आए यीशु के पाक फरिश्तों, इस पानी को छुओ, ये पानी यीशु तेरे खून में तब्दील हो जाए। हालेलुया। जैसे ये पीते हैं प्रभु, हर एक तरह के बंधन, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो मेंटली है, चाहे वो फिजिकली है, चाहे वो स्पिरिचुअली है, हर एक तरह के बंधन खुल जाए। हालेलुया।
तेरा शुक्र हालेलुया करते हैं। हालेलुया, क्योंकि कलाम में लिखा है जो यीशु के नाम से खोलोगे खुल जाएगा, बांधोगे बंध जाएगा। हालेलुया। अगर किसी ने कोई भी बीमारी बंधन को विचक्राफ को टूने को यीशु के नाम से बांधा है, हम मिलकर हुक्म देते हैं खुल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। Release in the mighty name of Mighty name of Jesus. Jesus. हर Hallelujah. बीमारी हर हालेलुया। दुख हर तकलीफ एक को बदलू की यीशु तासीर, हर एक बदलू की तासीर यीशु के नाम से खुल के चली जाए। हालेलुया। हम दोनों खादिम हम सब मिलके यीशु के नाम से शुक्र करते हैं, यीशु के पाक फरिश्तों ने रहनुमाई करी और हर एक को खोला। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से आए खुदावन हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन। आमीन। आए। आमीन आमीन हालेलुया। खुदा के नाम की जय हो। जो दुआ मांगी गई सुनी गई उस सब पर खुदा की बरकत हो। और हमारा ईमान है खुदा आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करेगा। आपके घरों में जो खुदा के नाम की और इख्तियार की और कुदरत की आवाज़ गूंजी है, खुदा सब नापाकी की तासीरों को नेस्त करेगा। और खुदा ने सबको साफ किया है, घरानों को पाक किया, आपकी ज़िंदगी को बाबरकत बनाया है। हालेलुया। उसका नाम की तमजीद हो। हम शुक्रगुजार हैं आप सब बहन भाइयों देखने वालों के, जितने भी हमारे साथ जुड़े होते हैं ऑनलाइन, हमें अपनी वीडियोस भेजते हैं, अपनी प्रे वीडियोस भेजते हैं एनकरेजमेंट के लिए। हम उनको अपने साथ प्रे मीटिंग में लेते हैं ताकि उसके वसीला से जो खुदा के जलाल के लिए काम हो रहा है, खुदा उसमें बरकत दे, उन बच्चों को बरकत दे, उनकी फैमिलीज को, उसके पेरेंट्स को बरकत दे। फिर भी अगर आपके दिल में कोई बात हो, कोई दुआ है, कोई रिक्वेस्ट है, आपको गीत भेजना चाहते हैं, कोई गवाही देना चाहते हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं। हम अपनी प्रेयर मीटिंग में उनको लेंगे। हमारी फ्राइडे की बात 8 बजे होगी। पास्टर बबलू, खुदा के बंदा पास्टर बबलू प्रेयर मीटिंग को लेंगे। आप उसको देखेंगे। पाकिस्तान में सुबह 10 बजे होंगे, इंडिया में 10:30। तो खुदा आपको बरकत दे। और हमारी संडे की प्रेयर मीटिंग 11 बजे होगी। और पाकिस्तान में जो है वो सॉरी संडे की जो प्रेयर मीटिंग है वो पास्टर बबलू ले रहे हैं 11 बजे। और वेडनेसडे की जो है वो फिर मैं लूँगा, यानी कि पास्टर हक। और खुदा आपको बरकत दे कि आप अपनी जुड़े रहते हैं, आप अपनी दुआ में हमें याद रखें। और इसके साथ साथ हमारी दुआ करते रहें, अपनी ज़िंदगियों को बदलें, अपनी सोचों को बदलें। और अपनी कोशिशों पर भरोसा करने के बजाय आप खुदा उसकी कुदरत पर भरोसा करें, उससे जुड़ें। वो आपकी ज़िंदगी को आसमान और ज़मीन की बरकत से मामूर करेगा और आपको अबदी ज़िंदगी और अबदी राहत बख्शेगा। खुदा आप सबको बरकत दे और खुदा आप सबकी रहनुमाई करें। यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन। Hallelujah.